So hello guys, welcome back to my channel HK Official. I hope so your vacations are going great. And now see this video is very important. I know you all are confused कि कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना है बिकॉज कॉलेजेस में ग्रुप्स में आ गए होंगे आपको मैसेजेस कि आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है. आप थर्ड ईयर में आके आप इस चीज से पहली बार डील कर रहे हो. सो इसके लिए आज आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं एंड कौन से सेमेस्टर्स में कितने क्या है एवरीथिंग. एंड यस आपको कौन सा चूज करना चाहिए. what I'm going to cover, I will try to cover on the channel. So those things we are going to discuss in this video. So I hope you all are good and fine. So first of all यहाँ पर हमने ये जो PDF है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी. ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है फॉर थर्ड ईयर एज वी आर गोइंग टू फॉलो 2019 कोर्स ओनली. सो ये आपको जो है सेम फॉलो करना है. अभी आपके लिए कोई भी 2024 का पैटर्न नहीं है. फाइन. तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहली बात सेमेस्टर 5 की अगर हम बात करें ये सो सेमेस्टर 5 के अंदर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं. यू हैव DBMS, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. देन यू हैव थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो कि है TOC, वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट इन योर सेमेस्टर 5. ओके. देन आपके पास है SPOS इसको बोलते हैं, सिस्टम्स प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. देन आपके पास है CNS, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी. तो देखो अभी आपके लिए जो है थोड़ा सा जो लोड है वो कम हो गया है. जैसे कि 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास कंपलसरी होते थे एंड दोज वर द हार्ड सब्जेक्ट्स. एंड ऐसा होता था कि वो लोग वो सारे सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में होते ही थे कंपलसरी, राइट. नाउ यार यू हैव 4 सब्जेक्ट्स विच आर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स विच आर योर मतलब ना कि आपको कॉलेज में भी पढ़ाए जाएंगे अच्छे खासे एंड आपको सब इन चीज़ों पे टेस्ट वगैरह भी होगा एंड फाइनल पेपर्स भी आपको देने होंगे. तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इनसेम और एंडसेम है आपका, तो 30-70 सेम पैटर्न है. अब यहाँ पर एक नजर आ रहा होगा आपको इलेक्टिव, ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या है, आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ. तो जैसे कि मैंने आपको बोला इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है ना, आपको देखो यहाँ पर ये वाला जो स्क्रीन पे है ना, ये आप देख लो, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि इलेक्टिव 1 में होते हैं, ठीक है. तो आपको इनको चूज करना है. अब इनमें से एक सब्जेक्ट आप चूज करते हो एंड देखो अब ये कॉलेजेस पे डिपेंड करेगा. मे बी आपके कॉलेज में आपको हो सकता है कि चारों में से कोई एक या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाए. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी होती है एंड ऐसा भी होता है कि कॉलेजेस में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए फैकल्टी होती ही नहीं है. दैट मीन्स आपको खुद ही इसको पढ़ना पड़ता है. एंड जैसे इनसेम और एंडसेम हम देते हैं तो सेम पैटर्न में इनके भी आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं. क्लियर. तो यहाँ पर आपको अब इन चारों सब्जेक्ट्स में से जो है चूज करना पड़ता है. तो इलेक्टिव समझ गए आप, इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है ना. तो इलेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो इसीलिए क्योंकि आप जो है मतलब आपके जैसे कंप्यूटर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे सब्जेक्ट चूज करो जो कि आपके इंटरेस्ट को अलाइन करें, जो कि आपके गोल्स को अलाइन करें. ओके. तो जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर ये इलेक्टिव 1 है, तो आपको सेमेस्टर 5 के अंदर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा जिसको हम इलेक्टिव 1 बोलेंगे. एंड आपके सेमेस्टर 6 में, ठीक है, यानी कि थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जाके आपको इलेक्टिव 2 सब्जेक्ट होगा, ठीक है. तो उसके भी अभी हम सब्जेक्ट्स देखेंगे. तो आपको क्या करना होता है, इलेक्टिव 1 में आपको यानी कि एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा एंड दूसरे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा. फाइन. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सा चूज करने वाले हो. तो मैंने क्या बोला, आपके जो इंटरेस्ट को अलाइन करे, जो आपके गोल्स को अलाइन करे, बेसिकली आपको वैसा इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना है. बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपको सिर्फ पास करना है तो सबसे इजी वाला सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ, या फिर मुझे जस्ट ऐसे ही है कि बस मुझे पढ़ना नहीं है, जस्ट एग्जाम से पहले जो है थोड़ा सा देख लेना है. सी मैं आपको बताऊं, आपके प्रिपरेशन के अंदर आपको ये कंप्यूटर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे भी फोकस देना होता है. क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि आपने अगर प्लेसमेंट के इंटरव्यू में बैठे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको DSA पूछा जाएगा या डेवलपमेंट, मतलब जो भी आप जिस फील्ड में आपने काम किया हुआ है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है. तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स पता होना बहुत जरूरी है. फाइन. अब जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है वो आपको कैसे पता चलेंगे, उनके लिए क्या आप अलग से स्टडी करोगे? आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप उनके लिए अलग से स्टडी करो. तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी सब्जेक्ट अपने सिलेबस में पढ़ रहे हो, क्योंकि SPPO का सिलेबस कहीं ना कहीं इस चीज से भी अलाइन करता है कि आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएं. तो आपको इन चारों में से ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है.
ऑब्वियसली जो कि आपको जाके प्लेसमेंट में, आपके इंटरव्यू में या फिर वहां पर जो भी आपके एप्टीट्यूड वगैरह में जो मे भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो वो सब आप यहाँ से कवर करो, आपको और कुछ ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़े, एंड हियर आपको ये जो है कवर हो जाए। ठीक है, तो यह था आपका मुझे जस्ट बोलने का मतलब। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर आपका इंटरेस्ट ये है तो आपको चूज करना चाहिए, इसका क्या स्कोप है और आपको कब इस सब्जेक्ट को स्किप करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है, तो आईओटी एंड एम्बेडेड सिस्टम्स बेसिकली आपका सब्जेक्ट है। तो इस ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब आप कोर टेक के अंदर काम करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीजें आपके लिए अलाइन करती हैं आपके गोल के हिसाब से, तो यू कैन चूज दिस आईओटी सब्जेक्ट। ठीक है, आपका आगे क्या स्कोप है इसका, तो जब आप जाके आगे स्मार्ट डिवाइसेस बिल्ड कर रहे होगे या रोबोटिक्स या फिर होम ऑटोमेशन वगैरह, तो ऐसी जो चीजें हैं इसके अंदर ये आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मे बी आगे जाके आप हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे तो वहां पर भी आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं बना सकते हो, तो आपको वहां पर भी जाके हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो वो हार्डवेयर के अंदर मे बी आपको स्मार्ट डिवाइसेस बनाने पड़ सकते हैं, आपको ऑटोमेशंस करने पड़ सकते हैं। सो ये आईओटी सब्जेक्ट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो अगर आपको आगे कोई ऐसा स्कोप आपका है नहीं, और अगर आपको हार्डवेयर वगैरह माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो। ओके, तो ये अब किसको चूज करना है किसको नहीं समझ में आ गया होगा। अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की अगर बात करें तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिनका यूआई यूएक्स के अंदर इंटरेस्ट है, डिजाइन थिंकिंग है उनकी, तो बेसिकली उस केस में आप ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस को कंसीडर कर सकते हो। इसका स्कोप ये होगा कि आगे जाके आपको अगर सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, ऐप डेवलपमेंट करना है, वो डिजाइन यूआई यूएक्स जैसे मैंने आपको बोला ना, यूजर एक्सपीरियंस एंड ऑल, तो वो सारी चीजें अगर आपके फ्यूचर में आप चाहते हो कि मुझे इसी के अंदर काम करना है, देन यू हैव टू टेक दिस, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। फिर यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है ये आपके जैसे सिस्टम लेवल कोडर्स होते हैं, बैक एंड कोडर्स होते हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे कि आप आगे जाके अगर क्लाउड सिस्टम्स के अंदर वर्क करने वाले हो, है ना, सर्वर्स के अंदर काम करने वाले हो या फिर डेटा से रिलेटेड काम करने वाले हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड अगेन अगर आपको सिस्टम रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ज्यादा नहीं आपको जाना है सिस्टम के, तो आप इस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो। देन यू हैव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये कैसा सब्जेक्ट है, इट इज समवेयर लाइक योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जैसे आपने उसको पढ़ा हुआ है, यू नो। अब देखो ये किसके लिए ग्रेट है, अगर आपको फ्यूचर मैनेजर्स बनना है या फिर कोई स्टार्टअप है एंड आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। एंड जैसे कि आप आगे इसमें सीख सकते हो कि प्रोजेक्ट प्लान कैसे करना है आपको, जैसे कि हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, अजाइल पढ़ा, तो ये सारी चीजें जो आप इसके अंदर पढ़ोगे। एंड अगेन अगर आपको इन टेक्निकल ऐसे वाले सब्जेक्ट्स के अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको बोर लगा था, तो आप बिल्कुल भी सब्जेक्ट को मत लेना। ठीक है, तो मेरी एडवाइस तो ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से जो है ना सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। अदरवाइज क्योंकि आपको मोस्टली पढ़ना होगा, कॉलेज की तरफ से इस सब्जेक्ट पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज को अच्छे से पढ़ पाओ एंड मेजरली आप इसकी नॉलेज ले पाओ, ताकि आप आगे अपने सिस्टम अपने आगे फ्यूचर स्कोप को जो है मैनेज करो। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू डू। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको क्या जो है ना सिलेक्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से व्हाट आई नीड टू टेल यू इज कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एम्बेडेड सिस्टम ये वाला सब्जेक्ट चूज करो। वाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस विल बी पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स, एंड जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता है, you need to build up some hardware too. So in that case, and जैसे कि IoT is one of the major domains now, तो जैसे AI वगैरह है, तो IoT भी बहुत ज्यादा आपका जो है स्कोप में है, बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो अगर डिमांड को देख के चले एंड अगर ये देखें कि अगर आप आगे जाके इसमें बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, इफ रोबोटिक्स एंड ऑल मीन्स अलाइंस इन योर इंटरेस्ट, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड येस, आई विल सजेस्ट यू टू पिक दिस सब्जेक्ट। एंड अगर सपोज मैंने लेक्चर्स बनाए थर्ड ईयर के, तो ऑब्वियसली आई विल बी टीचिंग दिस। अगर ऑब्वियसली मेरा टाइम मैनेज हो पाता है तो, अदरवाइज बहुत इजीली भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्टिव 1 सब्जेक्ट की। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस था सेमेस्टर 5 का।
अब सेमेस्टर 6 पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी उसको टाइम है, मोर 6 मंथ्स हैं आपके सेमेस्टर 6 के लिए। तो चाहो तो मैं उस वक़्त भी इसके लिए वीडियो बना दूँगी। अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि अभी आपको क्या करना है, चूज़ करना है, ठीक है? आपको कोई शीट दे दी जाएगी या गूगल फॉर्म भी दे दिया जाएगा कि आपको अपने हिसाब से इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करना है। मेबी आपके कॉलेजेस में लोग मतलब टीचर्स विल सजेस्ट यू टू टेक दिस और दैट सब्जेक्ट बिकॉज़ की फैकल्टी अवेलेबल है। तो एवरीथिंग आप जो है ध्यान में रख के इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज करना। व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे अगेन आपके पास जो है आपके जीपीए आपकी अफेक्ट होगी, तो आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो जैसे कि ऑडिट कोर्स वगैरह होते थे, इनका इतना ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता था, जस्ट लास्ट में थोड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट करके आप दे देते हो। लेकिन इलेक्टिव सब्जेक्ट का प्रॉपर आपको एग्जाम देना पड़ता है। देख लो यहाँ पे मिड सेम और एंड सेम प्रॉपर है, जैसे ऊपर आपके चारों सब्जेक्ट्स का है वैसी सेम पैटर्न इलेक्टिव सब्जेक्ट का भी है। सो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसलिए बहुत ध्यान से आपको जो है चूज करना है। मे बी आप क्या कर सकते हो, आपको अगर इफ सी आई एम नॉट श्योर दैट आई विल बी मेकिंग वीडियोज और नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, सो इफ आई टीच यू इलेक्टिव सब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल बी टीचिंग you IoT and whatever notes if I get and all, तो those notes also will be of the same subject। ठीक है, तो आप ये अगर आप सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हो and you are dependent on my channel, तो यू कैन चूज IoT। अदरवाइज वट एवर सब्जेक्ट विच अलाइंस विद योर इंटरेस्ट या फिर जो कॉलेज वाले आपको बोल रहे हैं, एनीथिंग यू कैन टेक। जस्ट थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका गोल क्या होना चाहिए, आप कब इस चीज को स्किप कर सकते हो, फ्यूचर क्या क्या आपकी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के सब्जेक्ट को चूज करना। ठीक है, तो ये था। एंड सेमेस्टर 6 की भी हम जो है बाद में बात कर लेंगे। आई होप कि आपको सेमेस्टर 5 का समझ में आ गया है। एंड व्हाट आई नीड इज दैट कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आप कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो चूज करने वाले हो, ताकि हमें मेजॉरिटी पता चल जाए एंड एग्जैक्टली हमें समझ में आ जाए कि कितने बच्चे क्या ले रहे हैं एंड व्हाट टू बी कवर्ड इन द फ्यूचर सेशंस। सो दैट इज ऑल द थिंग एंड आई होप कि यू लाइक द सेशन एंड दिस सेशन वाज दैट ओनली। एंड अगर आप चाहते हो सेमेस्टर 6 का भी मैं आपको जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट अभी बता दूं, मे बी अगर आपको अभी चूज करना हो, बट मेजरली नहीं करना होगा बिकॉज अभी सिर्फ सेमेस्टर 5 का ही सब्जेक्ट आपसे चूज करवाएंगे। सो दैट्स ऑल, we will cover the things later on। तो I hope you like the session and yes, I'm hoping कि आप लोगों के vacations really अच्छे जा रहे हैं, but don't try कि आप टाइम वेस्ट करो। ट्राई टू पुट इन योर टाइम इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक DSA या डेवलपमेंट एंड ऑल। एंड इफ यू वांट मी टू कवर दोज इन योर वेकेशन, तो वैसे भी आप मुझे मैसेज लाइक कमेंट कर सकते हो, आई विल बी टेकिंग दैट। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड जो कमेंट करने बोला है वो जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।